ओम शांति। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक संदेश पर बात करने वाले हैं। ये 5 नवंबर 2025 की मुरली है और इसका टाइटल ही देखिए कितना सोचने पर मजबूर करता है। मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। जी बिल्कुल। ये संदेश, जैसा हम जानते हैं, मधुबन से प्रसारित बाप दादा के महावाक्य हैं। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस मुरली के गहरे ज्ञान को थोड़ा खोलें, समझें। खास तौर पर ये आत्मा अभिमानी स्थिति क्या चीज़ है, परमात्मा की याद कैसे काम करती है, और ये जो दुख और बीमारी वाली दुनिया है, इससे निकलकर स्थायी सुख शांति कैसे मिले, इस पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। मुरली की शुरुआत ही थोड़ी चौंकाने वाली है। दुनिया एक बड़ी हॉस्पिटल, सब मनुष्य रोगी, पतित। ये काफी स्ट्रांग बात है। ऐसा क्यों कहा गया है? हाँ, ये रूपक ना बहुत गहरा है। ये कोई फिजिकल बीमारी की बात नहीं होनी है, ये इशारा है आध्यात्मिक बीमारी की तरफ। ये इशारा है आध्यात्मिक बीमारी की तरफ। मतलब आत्मा की अस्वस्थता। हम्म। जैसे हॉस्पिटल में बीमार होते हैं ना, वैसी ये पुरानी दुनिया मतलब कलयुग ऐसी आत्माओं से भरी है जो माया यानी 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके असर में है। अच्छा। और ये विकार क्या करते हैं? आत्मा की जो ओरिजिनल शक्ति है, पवित्रता है, उसे खत्म कर देते हैं, उसे रोगी बना देते हैं। मुरली में यह भी कहा है कि इसी वजह से मनुष्यों की उम्र भी कम हो गई है और मौत भी अचानक दुख देकर आती है। जैसे कोई शिकारी झपट लेता है, ये आत्मा की कमजोर अवस्था का प्रतीक है। ओके, तो अगर ये आध्यात्मिक बीमारी है तो फिर इसका इलाज भी मतलब कोई दवा दारू से तो होगा नहीं। मुरली क्या इलाज बताती है इसके लिए? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इलाज भी स्पिरिचुअल ही है। और उसका बेस क्या है? देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनना। मतलब मैं ये शरीर हूं, इस गलतफहमी से निकलना, और मैं एक आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली, इस सच्चाई में टिकना। आत्मा अभिमानी बनना। हाँ, मुरली बिल्कुल क्लियर करती है कि जब तक ये आत्मस्मृति पक्की नहीं होती, बुद्धि में ज्ञान ठहर नहीं सकता और नहीं परमात्मा पिता की सच्ची याद वो हो सकती है। दुनिया में हम कितनी भी डिग्रियां ले लें, वो तो बस इस शरीर के लिए हैं, पेट पालने के लिए, है ना, थोड़े समय के लिए। हाँ, वो तो है। लेकिन ये ज्ञान ये आत्मा को समझदार बनाता है, उसकी असली पहचान, उसका असली घर, असली पिता सबसे मिलाता है। ये है असली हेल्थ मिनिस्ट्री, जो आत्मा को निरोगी बनाती है। वाह, आपने कहा आत्मस्मृति और पिता की याद। मुरली में राजयोग का भी जिक्र है। ये राजयोग क्या है और इसका निरोगी बनने से क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? हाँ, राजयोग जो है ना, वो इस ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप है, समझिए। राज मतलब बादशाही या स्वराज्य, और योग मतलब जुड़ना, कनेक्शन। तो ये वो स्पिरिचुअल पढ़ाई और प्रैक्टिस है जिससे आत्मा को भविष्य की नई दुनिया, सतयुग जिसे स्वर कहते हैं, वहां का राज्य भाग्य मिलता है। अच्छा। पर ये मिलता कैसे है? इसका सीधा कनेक्शन है याद की यात्रा से। परमात्मा पिता जो ज्ञान के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, उनको याद करने से क्या होता है? आत्मा पर जन्म जन्म के जो विकारों की मैल चढ़ी है ना, वो कटती जाती है। अच्छा, जैसे मैल उतरती है। बिल्कुल, जैसे योग की अग्नि में पाप भस्म होते हैं, ये याद ही आत्मा को पवित्र और पावरफुल बनाती है, विकारों के रोग से मुक्त करके निरोगी बनाती है। ये कोई हठ योग वगैरह नहीं है, ये मन बुद्धि का योग है परमात्मा से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये जो निरोगी अवस्था है, एवर हेल्दी वाली, क्या ये हमें इसी दुनिया में अभी मिल जाती है? लोग तो आजकल हेल्थ के लिए कितना कुछ करते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है और मुरली इस बारे में एकदम साफ है। देखिए, जो कंप्लीट निरोगी अवस्था है ना, जिसे एवर हेल्थी कहा, वो इस पुरानी पतित दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। हाँ, या तो शरीरी 5 तत्वों का बना है, प्रकृति भी तमोगुणी है, मतलब घिरावट वाली स्टेज में है, तो यहाँ बीमारियां, दुख, दर्द ये तो रहेगा ही। मुरली में लक्ष्मी नारायण का उदाहरण दिया है, जो सतयुग के आदि देवी देवता हैं। वो एवर हेल्थी भी हैं और एवर वेल्थी भी। उनकी आयु भी बहुत लंबी होती है। हाँ, सुना है। तो वो निरोगी काया वो नई दुनिया में ही मिलती है। तो फिर यहाँ क्या होता है? मतलब हम योग क्यों कर रहे हैं? यहाँ हम याद की यात्रा से अपनी आत्मा को पवित्र बना रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं। इस यात्रा के एंड में क्या होगा? आत्मा पहले अपने असली घर जाएगी, परम धाम, शांति धाम, जिसे स्वीट होम भी कहा है। ओके। वहां से फिर नई दुनिया सतयुग में आकर पवित्र निरोगी शरीर लेगी। तो ये एक तरह की स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज है, आत्मा की यात्रा है, अपने घर
और फिर अपने राज्य में जाने की। हम्म। इस यात्रा से आत्मा मजबूत बनती है, भले ही शरीर अभी पुराना है। समझ गई। अच्छा, आपने शांति धाम और नई दुनिया की बात की। मुरली में परमात्मा, स्वर्ग और मुक्ति धाम, इनको लेकर भी कुछ क्लैरिफिकेशंस है, खासकर क्रिश्चियन बिलीफ्स के कॉन्टेक्स्ट में। वो क्या है? हाँ, ये भी बहुत अहम पॉइंट है जो मुरली क्लियर करती है। देखिए, मुरली बताती है कि परमात्मा, जिन्हें यहाँ शिव बाबा या बाप दादा कहते हैं, वो सुप्रीम आत्मा है, परमात्मा, हमेशा पवित्र, ज्ञान के सागर। वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, हमेशा आत्मा अभिमानी स्थिति में रहते हैं। ठीक है। उनका रहने का स्थान है परम धाम, जिसे शांति धाम या मुक्ति धाम भी कहते हैं। ये आत्माओं का ओरिजिनल घर है, जहाँ सारी आत्माएं सृष्टि पर पाठ बजाने आने से पहले रहती हैं। और स्वर्ग या पैराडाइस, जिसे सतयुग या नई दुनिया कहा, वो यहाँ पृथ्वी पर ही बनता है। ओके। और उसकी स्थापना वो खुद परमात्मा आकर करते हैं। अच्छा, परमात्मा स्वर्ग में रहते नहीं, बनाते हैं। एग्जैक्टली। अब देखिए, क्रिश्चियन मान्यताओं के बारे में मुरली क्या कहती है कि वो जिसे हेवन समझते हैं और मानते हैं कि क्राइस्ट मरने के बाद वहां गए, वो असल में परमात्मा का घर है, शांति धाम। ओके। लेकिन कोई भी आत्मा, चाहे वो कितनी भी महान हो, जैसे क्राइस्ट हैं, बुद्ध हैं, वो अपना पाठ पूरा होने से पहले वापस शांति धाम जा नहीं सकती। हर आत्मा का इस वर्ल्ड ड्रामा में एक फिक्स्ड पार्ट है और उन्हें अपना पूरा पार्ट प्ले करके ही वापस जाना होता है। ये तो लॉजिकल लगता है। तो क्राइस्ट की आत्मा भी वो ऊपर परमात्मा के पास नहीं चली जाती, वो अपने धर्म की स्थापना और पालना के काम में लगी रहती है, जब तक उसका पार्ट पूरा ना हो। परमात्मा स्वर्ग में नहीं रहते, वो तो स्थापना करके वापस परमधाम चले जाते हैं। अच्छा, तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है कि शांति धाम आत्माओं का घर है और स्वर्ग यहाँ पृथ्वी पर ही बनने वाली नई दुनिया है। इसी से जुड़ा है शायद सचखंड और झूठखंड का कॉन्सेप्ट। ये क्या है और संगम युग का क्या रोल है इसमें? बिल्कुल, सतयुग को सचखंड कहा गया है। सचखंड क्यों? क्योंकि वहां 100% सच्चाई है, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, सब कुछ है। कोई झूठ नहीं, धोखा नहीं, विकार नहीं, दुख नहीं। वहां देवताएं राज्य करते हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट कलयुग को झूठखंड कहा गया है। झूठखंड इसलिए क्योंकि यहाँ रावण राज्य है। रावण मतलब वही 5 विकार जिनके असर में आकर इंसान झूठ बोलता है, पाप कर्म करता है, दुखी होता है। हर बात में मिलावट, गिरावट। समझ गई। अब इन दोनों के बीच का जो टाइम है ना, जिसमें हम अभी हैं, उसे संगम युग कहते हैं। संगम, मिलन का युग। हाँ, ये बहुत छोटा सा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट युग है। ये पुरानी दुनिया, कलयुग, झूठखंड का विनाश, और नई दुनिया, सतयुग, सचखंड की स्थापना, इसके बीच का मिलन का, संगम का टाइम है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन का प्राइम। एग्जैक्टली। इसी टाइम पर खुद परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं और आत्माओं को पवित्र बनाकर वापस घर ले जाने और फिर नई दुनिया में भेजने का काम करते हैं। तो अभी हम सब आत्माएं क्या हैं? यात्री हैं इस पुरानी दुनिया से अपने घर शांतिधाम जाने की यात्रा पर, और फिर वहां से नई दुनिया में आने की तैयारी में। ये परिवर्तन का युग है। ये तो मतलब पूरी सृष्टि के ड्रामा की एक बहुत बड़ी पिक्चर क्लियर होती है इससे। तो ये जो ज्ञान है और ये जो पुरुषार्थ चल रहा है संगम युग पर, इसका फाइनल एम क्या है? हम क्या बनने की यात्रा पर हैं आखिर? लक्ष्य बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है। पहला लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। मनुष्य से देवता? हाँ, साधारण विकारी मनुष्य से सर्वगुण संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण पवित्र देवता बनना। दूसरा लक्ष्य है विश्व का मालिक बनना। जैसे सतयुग में लक्ष्मी नारायण होते हैं ना, विश्व के मालिक, वैसा श्रेष्ठ पद पाना। तीसरा, डबल सिरताजधारी राजा बनना, मतलब सिर पर पवित्रता का लाइट का ताज और गले में रत्नों जड़ित राज्य का ताज। डबल ताज, वाओ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है मनुष्यों को नास्तिक से आस्तिक बनाना। नास्तिक से आस्तिक? इसका क्या मतलब है यहाँ नास्तिक का मतलब सिर्फ भगवान को ना मानने वाला नहीं है, बल्कि खुद को देह समझकर बेसहारा, अनाथ समझने वाला। आस्तिक मतलब ये पक्का निश्चय होना कि मैं आत्मा हूँ और सर्वशक्तिमान परमात्मा बाप का बच्चा हूँ, मालिक हूँ। अच्छा, ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है। बिल्कुल, ये स्वमान जगाना, यही आस्तिक बनाना है। वाह, ये लक्ष्य तो सच में बहुत ऊंचे हैं। मनुष्य से देवता, विश्व का मालिक, यहाँ तक पहुँचने के लिए फिर मुख्य पुरुषार्थ क्या करना होगा?
मतलब मेन कोशिश, मेन मेहनत क्या है? सबसे बेसिक और सबसे जरूरी पुरुषार्थ है पवित्र बनना, प्योरिटी। मन से, वचन से, कर्म से, संबंधों में, संपर्क में, हर चीज में पवित्रता लाना। क्योंकि देवता पवित्र होते हैं और पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। सही बात है। दूसरा मुख्य पुरुषार्थ है बाप की श्रीमत पर चलना। श्रीमत मतलब श्रेष्ठ मत, परमात्मा की दी हुई डायरेक्शंस, परमात्मा जो रास्ता बताते हैं उस पर बिल्कुल हूबहू चलना। और मुरली में पहली मुख्य डायरेक्शन क्या दी है? यही कि अच्छी रीति पढ़कर पास होना है। मतलब इस ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं, बुद्धि में धारण करना है, लाइफ में लाना है और याद की यात्रा में तेज जाना है। धारणा के लिए मतलब इसको जीवन में उतारने के लिए मुरली का सार भी यही कहता है। पहला, जैसे बाप परमात्मा हमेशा आत्मा अभिमानी है, देह के भान से परे, वैसे ही हमें भी आत्मा अभिमानी रहने की पूरी प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, एक बाप को ही दिल से सच्चा प्यार करना है, क्योंकि वही हमें वापस घर ले जाएंगे। और तीसरा, उस बेहद के बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, उनकी हर आज्ञा, हर फरमान को मानना है। यही है मेन पुरुषार्थ। पवित्रता और श्रीमत पर चलना, ये मुख्य पुरुषार्थ हुए। अच्छा, मुरली में सेवा की भी बात आती है। शक्तिशाली सेवा किसे कहा गया है? क्या ये सिर्फ ज्ञान सुनाना ही सेवा है? नहीं, सेवा का मतलब सिर्फ ज्ञान सुनाना भर नहीं है, बल्कि उसे पावरफुल तरीके से करना है। मुरली के वरदान में इसे बहुत अच्छे से समझाया है कि सच्चे सेवाधारी वो हैं जो दूसरी कमजोर आत्माओं में परमात्मा की याद की शक्ति का बल भरने के निमित्त बनते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ शब्द नहीं, शक्ति भी देनी है। बिल्कुल, सिर्फ शब्दों से या साधनों से सेवा काफी नहीं। जैसे तलवार का उदाहरण दिया है, अगर तलवार में जौहर ना हो, मतलब धार ना हो, उसका एसेंस ना हो, तो वो कितनी भी सुंदर हो, काम नहीं करेगी। वैसे ही अगर सेवा करने वाले में खुद याद की शक्ति का जौहर या बल नहीं है, तो उसके सेवा के साधन जैसे भाषण, किताबें, सेंटर, वो उतना असर नहीं डालेंगे। बात तो सही है। तो शक्तिशाली सेवा क्या है? खुद याद में रहकर अपनी पावरफुल वाइब्रेशन से दूसरों को भी परमात्मा की याद का अनुभव कराना, उन्हें बल देना। ऐसी सेवा से ही क्वालिटी आत्माएं तैयार होती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सेवा में अपनी अंदर की स्थिति कितनी मैटर करती है। अच्छा, मुरली में एक सवाल भी उठाया गया है कि इतना ज्ञान सुनने और पुरुषार्थ करने के बाद भी बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? कभी कभी मूड ऑफ क्यों हो जाता है, उदासी क्यों आ जाती है? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है जो शायद कई लोग अनुभव करते होंगे। मुरली इसका कारण बताती है माया का ऑपोजिशन। माया मतलब वही 5 विकार और देह अभिमान। जब आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने की प्रैक्टिस ढीली पड़ती है या अपने घर शांति धाम जाने की याद कमजोर पड़ती है, तब माया को अटैक करने का चांस मिल जाता है और फिर दुख या मुरझाई मतलब उदासी, उसकी लहरें आ जाती हैं। ये एक तरह की लड़ाई है जो संगम युग पर आत्मा और माया के बीच चलती रहती है। तो इसका मतलब स्थायी खुशी का राज भी इसी याद में छिपा है। कौन सी याद हमें इन लहरों से बचा सकती है? बिल्कुल, वो याद है, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने रोगी शरीर को छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे। फिर नई दुनिया सतयुग में आकर नया निरोगी शरीर लेंगे और अपना राज्य भाग्य पाएंगे। अच्छा, ये फ्यूचर की जो निश्चित प्राप्ति है, उसकी खुशी। हाँ, मुरली कहती है अगर ये याद बुद्धि में पक्की रहे ना, तो दुख की लहर आ ही नहीं सकती, क्योंकि दुख तो पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से जुड़ी बातों का ही होता है। सही बात है। जब हमें पता है कि हम ये सब छोड़कर बहुत ऊंची स्टेज में जाने वाले हैं, तो खुशी अपने आप बनी रहेगी। ये ज्ञान ही खुशी का खजाना है। और एक इंटरेस्टिंग बात मुरली बताती है कि सतयुग में दुख होता ही नहीं, इसलिए वहां कोई भगवान को याद भी नहीं करता। अच्छा, वहां याद नहीं करते? नहीं सिमरन, याद की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई कमी हो, कोई दुख हो। कलयुग में दुख है, इसलिए सब याद करते हैं भगवान को, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। सतयुग में तो सब कुछ मिला वही है, वहां मांगने की जरूरत ही नहीं, इसलिए वहां भक्ति नहीं होती, जीवन ही दिव्य होता है। बहुत खूब। तो आज की ये जो हमारी बातचीत हुई, इसका सार यही है कि ये मुरली एक तरह से जगाने का काम कर रही है, स्पिरिचुअल अलार्म है। बिल्कुल, ये हमें याद दिला रही है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, अविनाशी चैतन्य, हमारा असली पिता परमात्मा है, असली घर शांति धाम है
और हमारा लक्ष्य है इस बीमार दुनिया से निकलकर वापस घर जाना और फिर नई, निरोगी, पवित्र दुनिया, स्वर्ग में अपना बेस्ट भाग्य पाना। हाँ। और रास्ता क्या है? परमात्मा पिता की याद और उनके बताए रास्ते यानी श्रीमत पर चलना, जिसमें पवित्रता मेन फाउंडेशन है। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही सार है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। मुरली में अक्सर स्वदर्शन चक्रधारी बनने की बात आती है। इसका मतलब है स्व यानी खुद, आत्मा के स्वरूप का, और 84 जन्मों के सृष्टि चक्र का दर्शन यानी ज्ञान बुद्धि में क्लियर होना और उसे बार बार याद करना। स्व और चक्र का दर्शन। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि अपने इस आत्म स्वरूप के अलग अलग पहलुओं को, जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जैसा इस ज्ञान में बताया है, और इस जन्मों मरण के चक्र की कहानी को और गहराई से जानने और उस पर सोचने से हमारी अपनी आज की जो अंदर की स्थिति है, हमारी कमजोरियां और हमारी जो छुपी हुई असली शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, उसके बारे में हमें क्या नई समझ मिल सकती है, क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। ये चिंतन, ये मनन शायद हमारी इस यात्रा में और स्पीड ला सकता है। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ओम शांति। ओम शांति। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा, सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।